अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम इस दो तरह की गोटी के साथ प्लेन कुर्ती पे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं और साथ में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पट्टी ली है और इसकी बैक साइड पे मैंने आयरन की मदद से अच्छे से बुकरम को लगा लिया है। अब इस पट्टी की चौड़ाई और लंबाई क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस पट्टी की जो टोटल लंबाई है वो मेरे पास 15 इंच है। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो यहाँ पर मैंने 11 इंच ली है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बंद वाली साइड पर इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। यहाँ पर मेरा स्केल जो है वो 1 इंच का है, तो मैं उसी मार्जिन के मुताबिक यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लूँगी। अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो आपने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब जहाँ पर हमने ये बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है वहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन है वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने अपना स्केल जो है वो तिरछे में रखा है। तकरीबन दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। अब हमने यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से तिरछे में जो अपना डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लेना है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने सिलाई लगाई है उसके ऊपर आपने अपना डिज़ाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना। बिल्कुल सिलाई के साथ साथ यहाँ पर मैंने तिरछे में जो अपना एक साइड का डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड का डिज़ाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैंने दूसरी साइड पे इस तरह से बैक साइड का जो डिज़ाइन है ना उसका निशान के मुताबिक यहाँ पर इस तरह से 2 हल्के हल्के निशान लगाए हैं। अब स्केल की मदद से यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए अपने डिज़ाइन को दूसरी साइड पे भी सेम वैसा ही ड्रॉ करूँगी जैसा मैंने एक साइड पे किया है। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है तो आपने पट्टी को इस तरह से बंद नहीं रखना, आपने अपनी पट्टी को खोल लेना है। इस तरह से पट्टी को खोल लेंगे तो आपको अपने डिज़ाइन के मार्जिन का बिल्कुल अंदाज़ा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच के मार्जिन से दोनों साइड का जो अपना डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर लिया है। दोनों साइड पे मेरा डिज़ाइन ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर मैं इस पर जो गोटी ली है मैंने, और ये बिल्कुल बारीक गोटी है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी और यह आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। तो जिस तरह का आपने यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक इस तरह से मैंने सेंटर में सिलाई चलाते हुए गोटी जॉइंट कर ली है। अब सेम इसके मुताबिक मैं एक के बाद एक गोटी का जो डिज़ाइन है वो लगाती जाऊंगी। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर आपने इस सिलाई को नहीं लगाना, हल्का सा गैप छोड़ते हुए अपनी गोटी को जॉइंट करना है। सेम इसी तरह से मैंने जो एक साइड का डिज़ाइन है वो मैंने मुकम्मल कर लेना है। एक साइड का यहाँ पर मेरा जो डिज़ाइन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम इसी तरह का डिज़ाइन अपनी जो दूसरी पट्टी की साइड है ना उस पर भी बनाना है। पहले अच्छे से इस साइड को नीट कर लेना है। अब सेम इसी तरह का डिज़ाइन इस साइड पे भी ड्रॉ किया हुआ है हमने, बस गोटी जॉइंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी पट्टी के ऊपर अपनी नेक भी जॉइंट करेंगे और सेंटर पट्टी भी तैयार करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन भी तैयार करेंगे। जिस तरह से मैंने ये 3 डोरियाँ जॉइंट की हैं सेम इसी तरह से बाकी की जो गोटा पट्टियाँ हैं वो भी मैंने जॉइंट कर ली हैं। अब यहाँ पर मेरी जो सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने अपना जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से एक्स्ट्रा धागे कट करके नीट कर लेना है। अब हमने ये जो सेंटर में सिलाई लगाई थी ना, इस सिलाई को इस तरह से यहाँ पर आपने हाथ की मदद से, किसी उंगली की मदद से इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। जब ये सिलाई खोलेंगे तो ये पट्टी इस तरह से सेंटर में अच्छे से आयरन की मदद से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अब ये जो गोटी के एक्स्ट्रा सिरे थे वो भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। और इस पट्टी को मैं आयरन की मदद से अच्छे से ये देके सेट कर लिया है और दोनों साइड से एक जैसी अब बिल्कुल सेंटर में रखा है इसको।
और जो इसके एक्स्ट्रा सिरे हैं वो अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल्स वाली लेस ली है और यहाँ पर मुझे सिर्फ अपना ट्रायंगल ही दिखाना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप किसी भी किस्म की लेस लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर गोटी वाला डिज़ाइन बनाना था, मैंने सेम उसी तरह की लेस का इस्तेमाल किया है। अब एक साइड की पट्टी में मैंने इस तरह से ट्रायंगल वाली लेस जॉइंट कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमने पट्टी की दूसरी साइड में भी जो ट्रायंगल वाली लेस है उसको जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेंटर पट्टी है वो कितने अच्छे से तैयार हो गई है और हमें एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं वो भी नहीं लेनी पड़ी और इजीली यहाँ पर जो हमारी सेंटर पट्टी है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर नेक का मार्जिन लेना है। बुकरम को आपने सेंटर से अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 इंच का नेक तैयार किया है तो मैंने अपनी पट्टी की चौड़ाई 11 इंच रखी है। अगर आप यहाँ पर 3.5 इंच का नेक तैयार कर रहे हैं तो आपने 11.5 इंच की पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई आपने 1 या आधा इंच बढ़ा लेनी है। अब यहाँ पर नेक की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। अब हमने इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप देनी है। तो पहले आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी राउंड शेप अच्छी आ रही है तो आपने उसको डार्क कर लेना है। बहुत सी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आप 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए भी अपनी राउंड शेप अच्छे से दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो नेक राउंड है वो कटिंग कर चुकी हूँ। इस तरह से जो नेक है ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा नेक जो है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने इसके साइड पे इस तरह से ट्रायंगल वाली लेस को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से साइड सिलाई लगाते हुए इसके साथ जॉइंट कर लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं। आजकल बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, साथ साथ ट्राउज़र के डिज़ाइन भी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में आपको कुछ नया बताऊँ, कुछ नया सिखाऊँ, ताकि आपको मेरी हर वीडियो में कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब होता है ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है। तो कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर मैंने जो बुकरम सेंटर से कट किया था ना, सेम उसको मैंने इस तरह से कुर्ती के ऊपर रखा है और इसके मुताबिक हमने यहाँ पर जो नेक है वो ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर देनी है। तो जितना नेक हमने कुर्ती का पट्टी पे कट किया था, सेम वही नेक जो है वो हमने कुर्ती पे कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इस नेक को आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये नेक इस तरह से कट हुआ है। अब यहाँ पर पट्टी की अब जो कुर्ती की रफ़ साइड है ना, उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है और पट्टी की सीधी साइड को कुर्ती की रफ़ साइड की तरफ मिला दिया है। अब यहाँ पर हमने इसके बिल्कुल साथ साथ मशीन के 1 फुट की सिलाई लगानी है, या फिर उससे भी आप कम सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुकरम पे हमने सिलाई लगानी है तो आपने इसका ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने पूरी नेक के साथ साथ राउंड में सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से हमें नेक को सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैंने नेक को छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से सीधी साइड की तरफ अच्छे से मोड़ दिया है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से आयरन की मदद से सेट करना है। अगर यहाँ पर आप अपनी पट्टी की लेस को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं ना आयरन की मदद से, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, बार बार हमें लेस को सेट नहीं करना पड़ता। तो मैं यहाँ पर इसको आयरन की मदद से अच्छे से सेट करूँगी। यहाँ पर मैं इसको आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है। बार बार मुझे लेस को फोल्ड नहीं करना पड़ा और बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारी जो लेस की सिलाई है ना वो यहाँ पर लग गई है। अब हमने यहाँ पर इसकी पूरी नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी नेक को पिन अप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर ऐसे ही सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमने राउंड नेक पे सिलाई ज़रूर लगानी है और यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से जो गोटी हमने अंदर जॉइंट की है ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आपने इस सिलाई को बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ये सिलाई ज़रूर लगानी है। और पूरे राउंड नेक में यहाँ पर मैंने ये सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी
और एक्स्ट्रा धागे कट करते हुए यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से नीट कर लिया है और पूरा नेक का डिज़ाइन मैंने आपके सामने तैयार किया है। और सेंटर में मैंने बहुत ही खूबसूरत से बिल्कुल सिंपल से बटन लगाए हैं। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।